हाय एवरीवन, एक वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 1 आवर 40 मिनट्स का पूरा लेक्चर है। वीआईपी क्लास का ही रिकॉर्डिंग है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, क्लास 12th मैथमेटिक्स जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स है उनको बहुत मदद मिलने वाला है। आपको ये पूरे लेक्चर को एट ए स्ट्रेच में वन टाइम में देखना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा अभी 5 मिनट देख रहे हो, 10 मिनट देख रहे हो। आपको पूरा एट ए टाइम देखना है, क्लास की तरह अटेंड करना है। यहाँ पे मैंने कुछ सीक्रेट पावरफुल टेक्निक्स बताया है। वो आप अगर फॉलो करते हो, आपको पास होने में मदद मिलेगा, इजी रहेगा। तो इसको आप पढ़ना, एट ए स्ट्रेच में पूरा रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई इशू होता है आप कमेंट में बताना। स्टूडेंट्स लोगों को जैसे शेयर करना चाहिए उसी तरीके से मैंने शेयर किया है। पूरे रिकॉर्डिंग को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग। Yes, sir. Good evening. Yes, sir. ओके, चलो भाई साहब, 11:30 बजे 40 लोग दिख रहे हैं मुझे अभी। एग्जाम का डर है क्या ये? 40 भैया आप प्लस? कहाँ सो सकते हैं? नहीं, सोना तो पड़ेगा, बिना सोए तो फिर बिल्कुल नहीं हो सकते पास। बट साइड बाय साइड मैनेज करो, हो जाएगा। ऑलरेडी जो पढ़ा है ना, उसको उतना डर नहीं होगा इस मोमेंट में, है ना? जी भैया भैया भाया बहुत परेशान करते हैं। बोलते हैं कि कैलकुलस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उसे पास कैसे होना, ये बोलते रहते, बस दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। मेरे वीडियो का लिंक भेज दो जो यूट्यूब पे डाला है मैंने। हाँ भैया भेज दिया था। अच्छा, ठीक है। तो अभी ना 2024 का जो पेपर था उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। सो वी विल रिवाइज इट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन करके करते हैं। जुलाई, 10 जुलाई 2024। जो अभी पेपर दिए हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हर कोई स्टूडेंट अभी का पेपर दिया है। सेट भले अलग हो सकता है बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में। सभी सेट हम कवर करेंगे, ठीक है, ताकि किसी का मिस ना हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन किए हो? हाँ सर, ये तो हमने बहुत यस बार सर। दिया था टेस्ट में। बहुत बार टेस्ट में मैंने दिया था। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? ए। अच्छा, रीजन क्यों? ए। रीजन क्या होगा? बोलो, व्हाट विल बी द रीजन? किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, पूछो। 11 on 2 हमेशा मैंने कल रात में जो भी बोला था वही चीज सोचना। वही आ रहा है सर। ये r प्लस है, ये r है। तो यहाँ से अगर मैपिंग हो रहा है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, सपोज में यहाँ पे रियल नंबर्स में कुछ भी नंबर हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। तो पॉजिटिव रियल नंबर में मैं 0 से ले सकता हूँ, है ना? अगर 1 से लेता हूँ, 2, 3, 4, 1 लूंगा तो 1 into 4 क्या होगा? 4 into 1 + 3, 7। तो डायरेक्टली इसका मैपिंग होगा 7 में। तो 7 से पहले जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका कहाँ मैपिंग होगा? नहीं होगा। तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा, बट 1 1 होगा, हर किसी का यूनिक इमेज होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है। जब कंप्लीट नंबर होगा, परफेक्ट नंबर, जिसका स्क्वायर रूट निकालने से एक फिक्स्ड वैल्यू आ रहा होगा, उसका हमेशा ऑड नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। बाकी कुछ है तो इवन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। तो यहाँ पे 36 एलिमेंट्स है, तो 36 को हम फैक्टराइज करेंगे। पहले 1 into 36, 2 into कितना होगा? 18। 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 9 4 जा 36। देन 5 तो नहीं होगा, 6 होगा, तो 6 into 6, 36। फिर इसको उल्टा कर देंगे, 12 into 3, 18 into 2, 36 into 1। तो 4 4 8 और 1, टोटल 9। 9 होगा तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन। अब कैलकुलस का भले ये क्वेश्चन है, इसको अगर समझना है तो क्या कर सकते हो? विच ऑफ द
following statement is true for the function f of x is continuous and differentiable. इसका होगा is continuous and differentiable. C होगा. ओके, चलो हम दिमाग खराब नहीं करते हैं कैलकुलस को. ओके, ठीक है. नॉन कैलकुलस से अभी पास होंगे, हर सेट में पास होके मैं दिखाऊंगा. 18 ओके, रफली सॉल्व करते जाओ, हर एक क्वेश्चन को लिखते जाओ, भले पूरा स्टेप्स मत लिखो बट रफली लिखो, बहुत ज़रूरी है. ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, यहाँ पे मैंने बोला था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 होगा. ये तुम्हें दिया है, पूछा गया है 24/x प्लस 24/y. क्या करना था, बोलो. 24 कॉमन ले लेंगे. 24 कॉमन लेके हाँ, 24 कॉमन लेंगे, 1/x 1/y बचेगा, तो ये होगा 24 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स वाई. अब x प्लस वाई का वैल्यू पता है हमें, 6 है, एक्स वाई का वैल्यू 8 है. 8 1 जा 8 3 जा 24, 6 3 जा 18, 18 आ गया, मतलब ऑप्शन बी. नेक्स्ट, ये इंटीग्रेशन बोल सकते हो क्या, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला बेस्ड है, बट a टू b होता है a प्लस बी माइनस एक्स. a प्लस बी माइनस एक्स कौन सा होगा, ये a प्लस बी माइनस एक्स. ठीक है, छोड़ दो. 7, ये क्वेश्चन भी इजी है. ये जिसका सेट आया होगा तो बहुत बढ़िया से किया होगा, 2024 में मार्च का पेपर है, सभी सेट है मेरे पास. वी विल डू इट. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स such that sin theta equals to this, a bar dot b bar is equals to. ओके, टू यूनिट वेक्टर्स बोल दिया है पहले से ही, a बार का मॉड b बार का मॉड इक्वल्स टू 1, और sin थीटा दिया है 3/5. sin थीटा से हम cos थीटा निकाल सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू कितना होगा, 25 माइनस 9 16/25 का स्क्वायर रूट. 4/5 cos थीटा इक्वल्स टू 4/5. अब cos थीटा मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है cos थीटा इक्वल्स टू a बार डॉट b बार बाई मॉड a बार मॉड b बार. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 4/5 आ रहा है, और ये दोनों का वैल्यू क्या है, 1 1 है, तो a बार डॉट b बार बाई 1 इक्वल्स टू 4/5. तो a बार डॉट b बार भी कितना होगा, 4/5 प्लस और माइनस 4/5. ऑप्शन सी, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो प्लस और माइनस के साथ आएगा. ओके, प्लस और माइनस 4/5, ऑप्शन सी. समझ आया ये, Yes, sir. ओके. नेक्स्ट, 8. 8 में क्या लिखना है, 8 में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, 9 पे चलते हैं. डायरेक्शन कोसाइन आर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ. ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है ये, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस. अच्छा, इफ द दिया है, फॉर्मूला बताओ जल्दी. ये एल एम एन है, के का वैल्यू निकालना है, हरी अप. क्या सब चुप हो गए, डिफिकल्ट हो गया क्या क्वेश्चन. एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 √3k √3k इक्वल्स टू 1, 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर. सो 9k स्क्वायर, k स्क्वायर, k कहाँ पे है, ऑप्शन डी. आया समझ में, हाँ, गगनदीप ने लिखा है चैट में, सही फॉर्मूला. ये डायरेक्टली लीनियर प्रोग्रामिंग है, मतलब कौन सा लीनियर फंक्शन होगा, फंक्शन. लीनियर फंक्शन होगा.
सो दिस वन विल बी लीनियर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है। प्रोबेबिलिटी, ये वाले सेट में भी अगर ढूंढोगे ना, तुम्हारे वही 45-35 का रेशियो बैठेगा, कैलकुलस नॉन कैलकुलस का। ये वाला बताओ, a given b equals to a complement given b, which of the following statements is true? p of a given b मतलब p of a intersection b divided by p of b, p of a complement given b मतलब p of a complement intersection b divided by p of b। ये दोनों इक्वल है। अच्छा, अगर इक्वल है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपस में इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करेंगे तो p of a intersection b divided by p of b equals to p of a complement intersection b divided by p of b। ये हो जाएगा। अभी क्या चाहिए? p of a equals to a complement तो नहीं होगा, a intersection b, इंटरसेक्शन b का ही कुछ हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट तो नहीं बोला है ना, which of the following statement is true? क्या हो सकता है स्टेटमेंट, बोलो कौन सा ट्रू है? ए अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी हो ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, मतलब ए इधर है तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट उसके बाहर वाला होगा, ऐसे इवेंट में। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन नहीं है कुछ भी, ठीक है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मैं अगर ऐसे दो इवेंट सोचूं, एक ए है, ये बी है, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, एक कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बी के साथ इंटरसेक्शन करूं तो वो बी आएगा पूरा, इन दोनों में कॉमन, अच्छा पूरा बी हो जाएगा, ओके। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी बोल सकता हूँ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये बीच वाला पोर्शन, दिस आई पोर्शन, और ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी जितना बचा उसमें और बी में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, मतलब ए को छोड़ के दिस वाला। तो अगर मैं टोटल को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करूं तो पी ऑफ बी पूरा बन जाएगा। सो पी ऑफ बी बन गया ये बन जाने के बाद अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के जगह पे पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डाल सकता हूँ, क्योंकि पी ऑफ बी तो जीरो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो व्हाट आई कैन डू, अगर ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं एक्स ले जाता हूँ, ओके। क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है, बट मैं एक्स ले लिया, तो इस जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन पुट पी ऑफ बी माइनस एक्स, करेक्ट। और ये है एक्स, अब मैं सॉल्व करूंगा फॉर एक्स, आई विल गेट द वैल्यू एक्स बाई पी ऑफ बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी कैंसिल, ये इधर आएगा, 2x इक्वल्स टू पी ऑफ बी, x इक्वल्स टू पी ऑफ बी बाई 2। x के जगह पे मैं डाल सकता हूँ ये वाला वैल्यू, p ऑफ a इंटरसेक्शन b 1/2 टाइम्स ऑफ p ऑफ b। ये वाला रिलेशन कहाँ बैठ रहा है? ऑप्शन सी। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वरना अटक जाओगे, मैं बोलूंगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, p ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों का कॉमन वाला, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब a को छोड़ के बाकी पूरा बचा, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कॉमन है, वो है दिस पोर्शन,
दिस I1 ए को छोड़ के। अब आंख को ये आधे चांद के साथ अगर जोड़ेंगे वो कंप्लीट बी हो जाएगा, सो दैट विल बी कंप्लीट बी, पी ऑफ बी। अब यही वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी। भैया हाँ जी, आप चैप्टर वाइज रिवाइज करवाने को बोल रहे थे। चैप्टर वाइज अभी हम सैटरडे संडे करेंगे, 2 दिन, 2 दिन में हो जाएगा क्योंकि चैप्टर वाइज में क्या है, एक ही चैप्टर के बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस करोगे ना तो वही चैप्टर बैठ जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर में करूँ उसी दिन अगर चेंज तो तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक ही चैप्टर लोड होगा। बट एग्जाम में क्या है, हर चैप्टर से मिक्स्ड पूछता है, सो इट्स बेटर कि हम पीवाईक्यू करें, इट विल हेल्प। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा आंसर, एनीवन सॉल्व्ड बी। ऑलरेडी? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा क्योंकि डिटरमिनेंट इक्वल टू पूछा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। दिस इम्प्लाइज ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ, ये एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस एक्स होगा। हाँ प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस अभी ब्रैकेट में करना सारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैंसिल, बचा एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब कैंसिल, वन प्लस वन इक्वल्स टू वन, सॉरी टू, टू मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ पे डिग्री ऑर्डर अगर कर पाओ तो क्या बोलोगे, डिग्री और ऑर्डर इसमें? डिग्री ऑर्डर टू। डिग्री ऑर्डर, ऑर्डर टू डिग्री वन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर वन, टू वन मतलब ऑप्शन सी। ओके, सर आप इसका वो करवाने वाले थे ना? क्या बोल रहे हो? इसका आप अलग से डिग्री और ऑर्डर के लिए करवाने वाले थे ना? कराऊंगा बोला था बट फिर समझ नहीं आ रहा है ना फिर भी काफी स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए पीवाईक्यू में जितना आ रहा है वही करते चलेंगे, दैट विल बी बेटर। अलग से कराने से दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम बाकियों के लिए। ये क्वेश्चन क्या सर होगा? एक क्वेश्चन रह गया शायद ऊपर 13 वाला। 13 नहीं तो? हाँ सर ये नहीं कराया। अच्छा, डेरिवेटिव। हाँ बताओ, the vector with terminal point this and initial point this, what will be the vector? सर ए होगा। ए होगा ए। ए। ए होगा? जी सर। हाँ सोचो, वेक्टर का ये इनिशियल है और तो इनिशियल ये पॉइंट तो टर्मिनल है। इनिशियल मतलब ये बी, ये ए। वेक्टर कैसे चाहिए, बी है मतलब 3 माइनस 4 7, ए है 2 माइनस 3 5, वेक्टर बी ए बार चाहिए हमें। डायरेक्शन देख रहे हो, बी ए बार क्या होगा, ओ ए बार माइनस ओ बी बार, ओ ए 2 माइनस 3 माइनस आई माइनस 3 प्लस 4 प्लस जे 5 माइनस 7 माइनस 2 के। कहाँ पे डी है ये डी वाला, ये डी डी। है। देखो ये दोनों जानबूझ के वो सेम दिया है, प्लस माइनस को चेंज करके। नहीं नहीं, गलती हो गया। मैंने वो इनिशियल पॉइंट जो लिखा था वो देखा नहीं, तो मैंने बी से ए माइनस कर दिया डायरेक्टली। सब वही करेंगे, क्वेश्चन में उतना ही तो दिया है, या तो ये होगा या तो वो होगा, कोई ये दोनों ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ए और डी ही बोलेंगे। बट एक मार्क छूट जाएगा, या तो सही या तो गलत इस चैप्टर में। नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड डिग्री हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया, पॉइंट डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का मैंने करा लिया है, इसका क्या क्या वैल्यू आएगा, आई होप ये रट लिए होगे अभी तक।
बताओ क्या होगा इसका? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस इज। E. वाई एक्सिस में क्या होगा? 0 बी 0 और पी दिया है ए बी सी, इसके साथ डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस होगा a माइनस 0 होल स्क्वायर बी माइनस बी होल स्क्वायर सी माइनस 0 होल स्क्वायर, सी माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी। नेक्स्ट ये वाला, इसमें क्या होगा? सी। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल पॉइंट डिटरमाइन द साइज। ओके, कॉर्नर पॉइंट ऐसे होता है, ग्राफ ये हो जाएगा 0 तीन 4 होगा। 4 0 ग्रेटर देन इस तरफ फिजिबल। तो डिटरमाइंड यहाँ पे फिजिबल बोला है, तो फिजिबल हमारा अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है फिर भी कॉर्नर पॉइंट्स 2 होंगे, तो सी। ओके, नेक्स्ट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, कॉपी। क्या होगा ये वाला? बी। टू ऑफ बी द सेम ऑर्डर सच दैट। ओके, कैसे किया? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस implies a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दिया है? सच दैट ना, टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, फिर आगे बताओ। भैया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। किसमें? ये ए प्लस बी होल स्क्वायर को हाँ, सिंप्लीफाई। अच्छा, ओके ओके। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये a इंटू ए और ये ए बी, ये बी है बी स्क्वायर, ए बी इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन ये ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी प्लस बी ए रहेगा। ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला इधर वाला उधर चले जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू, उस हट जाएगा क्या होगा? माइनस बी ए। minus BA. ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, ये वाला assertion रीजन, कॉपी। तो assertion रीजन में क्या करना है बोलो? ऑप्शन ए है ये। ये ऑप्शन ए होगा। ए मतलब assertion is correct, reason is रीजन also ट्रू। true, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। cos थीटा है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे a का डिटरमिनेंट, तो 2 से 4 के बीच में ही रहेगा वो। ओके, और थीटा दिया है 0 से 2 पाई तक, cos थीटा का एक रोटेशन। नेक्स्ट, ए लाइन और स्पेस, ये वाला भी आई होप ए होगा। हैव यू सॉल्व्ड? देखो एक बार, किया है सॉल्व? यही कर रहा था ये वाला पेपर, मुझे ये समझ नहीं आया इसमें मतलब सेशन लिखा क्या है। A line in space cannot be drawn perpendicular to xyz simultaneously। यही होगा। ए ही होगा। ये ट्रू है क्योंकि ना, एक लाइन क्या तीनों एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है, इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, बट तीनों के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो कैन नॉट बी ड्रॉन, ये ट्रू है, ट्रू। नेक्स्ट बोला फॉर एंगल
अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन रेस्पेक्टली। हाँ, ये तो प्रॉपर्टी है हमारा, एल स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसमें भी ऑप्शन ए होगा। ए ट्रू है, रीजन ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभी। अच्छा, अगर हम सेक्शन ए से देखें, कितने मार्क्स का हमारा 1 मार्क बना ओनली नॉन कैलकुलस से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हर बार 14 ही हो रहा है, वो तो कोई दूसरा सेट मैंने लिया था, इसमें भी 14 आउट ऑफ 20 हो गया। आराम से देखो, जितने लोग के लास्ट टाइम में 10 मार्क 12 मार्क 11 मार्क 14 मार्क आ रहे थे, एक ही सेक्शन में हमने उतना मार्क्स उठा लिया। अब तो क्या चाहिए, पूरा पेपर बचा हुआ है, वी कैन इजीली पास ना। सेक्शन बी, सेक्शन बी में ये छोड़ के हम सीधा चलते हैं। किसी किसी को लगता है ना कंटिन्यूअस अगर 3 कैलकुलस दे दिया बहुत कैलकुलस आ गया। अब देखो कंटिन्यूअस नॉन कैलकुलस आएगा, नॉन कैलकुलस नॉन कैलकुलस नॉन कैलकुलस। अब बताओ, 3 कंटिन्यूअस कैलकुलस आ गया, 3 नॉन कैलकुलस आ गया, ये तीनों करते हैं हम। 2-2 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ। ओके, क्या करना है इसमें? R2 नॉन जीरो वेक्टर्स a प्लस बी परपेंडिकुलर है a बार के साथ, मतलब a प्लस बी का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे a बार के साथ वो जीरो आना चाहिए। इट मीन्स a बार मॉड का स्क्वायर प्लस b बार a बार इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और दिया है ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, मतलब 2a बार प्लस b बार परपेंडिकुलर है b बार के साथ। इसका मतलब ये है 2a बार प्लस b बार को डॉट करेंगे b बार के साथ तो जीरो आना चाहिए। 2a बार b बार प्लस b बार का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन मिल गया। देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। प्रूव करना है ये। अच्छा, प्रूव हम करेंगे, a बार b बार का वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। मॉड b बार का स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा हो तो गया। देखो ये कम्यूटेटिव होता है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से मॉड a बार का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर माइनस a बार b बार लिखूं, सही हो सकता है, या फिर ये माइनस को इस तरफ ले आऊं तब भी सही हो सकता है। ये हुआ, एंड यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ a बार प्लस b बार इक्वल्स टू माइनस b बार मॉड b बार का स्क्वायर बाई 2। करेक्ट। अब ये भी a बार डॉट b बार है, ये भी a बार डॉट b बार है, दोनों को अगर इक्वल कर दूं तो माइनस a बार मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b बार मॉड का स्क्वायर बाई 2। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स ऑफ a बार का स्क्वायर इक्वल्स टू b बार का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा दो, ये रूट 2 हो जाएगा, ये मॉड a ये मॉड b, तो मॉड b इक्वल्स टू रूट 2a का मॉड। यही तो प्रूफ करने बोला था, हो गया प्रूफ। 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बस इतना। मैंने जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखो, कोई सेंटेंस वेंटेंस लिखने का भी जरूरत नहीं है, मिल जाएगा मार्क्स। बट अगर तुम्हें लगता है कि लिख सकते हो, एक आध सेंटेंस लिख लेना। सिंस these two vectors are perpendicular we know that their dot product is zero, therefore this dot this equals to zero। इतना ही, एक सेंटेंस लिख लोगे यहाँ, एक सेंटेंस यहाँ, दैट्स ऑल। यूजिंग इक्वेशन दिस एंड दिस प्रूफ हो जाएगा आराम से। 2 मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स और हो गया यहाँ पे, 2 मार्क्स। ओके, और क्या चाहिए, मतलब क्वेश्चन देखते जाओ, मार्क्स देखते जाओ, कितने बढ़िया तरीके से मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ए बी दिया है और डी बी दिया है। ओके,
कोई किया है सॉल्व? नहीं किया तो करो, नया क्वेश्चन है। सॉल्व कर लिया, हो गया। कर लिया हो? कैसे किया बताओ। डीबी प्लस ए बी इक्वल टू, नहीं, डीए प्लस ए बी इक्वल टू डीबी होगा। ए डी, ये इस डायरेक्शन से है, ये इस डायरेक्शन से है, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, करेक्ट? यस सर। ऐसे ही होता है ना। ए बी, ए बी नहीं, यहाँ पे पहले ए डी, किस डायरेक्शन से हम लेंगे? डीए प्लस ए बी। इस डायरेक्शन जा रहे हैं, डी ए से ना। ओके, डी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू डी बी, डीबी। करेक्ट। अगर मैं साइड चेंज करना चाहूँ, क्या क्या दिया है? ए बी दिया है और डी बी दिया है। ए बी डी बी को, अच्छा ए बी को अलग रखते हैं, डी डी कॉमन है, एक तरफ ले आते हैं, दैट विल मेक सेंस ना। ए बी माइनस डीबी होगा, फाइंड ए डी ए डी बोला है। निकालने के लिए। अच्छा, तो ये ए डी का साइज चेंज करते हैं, करेक्ट। इसको अगर मुझे नेगेटिव करना है, उस साइड लेना पड़ेगा, साइड लूंगा तो ए बी इक्वल्स टू डी बी माइनस डी ए। अब ये माइनस को चेंज करना है मुझे, तो प्लस ए डी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर ये साइन भी चेंज होता है। पूछा क्या है? ए डी। अब ए डी इक्वल्स टू ए बी माइनस डी बी। ए बी दिया है क्वेश्चन में, 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस डी बी 3i माइनस 6j प्लस 2k। 2 माइनस 3 माइनस i माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2j 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 है प्लस 3k। ये हो गया AD। क्वेश्चन में पूछा था AD। Hence find the area of the parallelogram। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? किसी एडजेसेंट दो साइड को क्रॉस कर लो, तो AD और AB को मैं क्रॉस करूंगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू AD क्रॉस AB, मॉड होगा। इसका मॉड। तो क्रॉस करूंगा I J K, AD है -1 2 3, AB कितना आया? 2 माइनस 4 5। निकालो क्या आएगा, बताओ जल्दी। इलेवन टू फाइव। मुझे वेक्टर बताओ पहले। AD क्रॉस AB, I टाइम्स ऑफ 10 22i 10 प्लस 12 माइनस J टाइम्स ऑफ 22y plus 11z। ओके 11J, ये वो क्या? 6 होगा वो, अच्छा 6, -5 प्लस 6 होगा। ओके, तो -5 माइनस प्लस -5 -6, अरे प्लस K टाइम्स ऑफ 4 minus 4। 4 माइनस 4, 22i प्लस 11J। प्लस 0 के। अब AD माइनस AB मैग्नीट्यूड 22 स्क्वायर 11 स्क्वायर, ये होता है 22 स्क्वायर कितना होगा? 22 इंटू 11 कॉमन लेके बन जाएगा ना। 11 कॉमन लेके भी हो सकता है, 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 इधर स्क्वायर आ जाएगा, 11 बाहर और अंदर 2 + 1। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 + 1 5, 11 √5 स्क्वायर यूनिट्स।
ओके, दिस इज द एरिया। टोटल अगर करो तो 605 आएगा। 605 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो पेयरिंग निकाल निकाल के। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ऑलरेडी सॉल्व मेनी टाइम्स। किसी को नहीं आ रहा है क्या? कौन सा एग्जाम्पल देंगे? चेक वेदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ होगा। रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा? होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा बस। ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या एग्जाम्पल देंगे? 1 2 2 3। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 8 है। 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 माइनस 9, ये लेस देन 8 है। बट अगर 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे, ये कितना आता है? 1 माइनस 9, 8। 8 लेस देन 8, फॉल्स। ट्वेल्व आ जाएगा। फॉल्स है, माइनस 9 आ जाएगा। ओके, माइनस 8 ना? हाँ, हाँ माइनस मॉड नहीं, वो मॉड है। मॉड है ना, मॉड होता प्लस आ जाएगा। तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल सर। रिफ्लेक्सिव ट्रू हो रहा है ना, एग्जाम्पल क्यों देंगे? सर इसका तो वैसे सेम ही लिखना है ना, टू चेक रिफ्लेक्सिव, जैसे यस हम यस, लिख रहे थे वैसे हाँ ही। जो तुम पूछ रहे थे ना, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। हाँ, हाँ तो डायरेक्ट ही लिखेंगे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर गॉट इट। माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर x comma a belongs to R is reflexive। अच्छा, थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, उतना तो करना पड़ेगा। कमिंग टू द और क्वेश्चन, और भी बना लेते हैं, दैट विल बी इजी। A function f is defined R to R f of x equals to ax plus b such that f of 1, okay, f of 1 equals to 1, मतलब अगर मैं ए प्लस बी 1 1 लेता हूँ, f of 1 लेता हूँ, तो फंक्शन क्या होगा? a प्लस बी। f of 2 लेता हूँ, और दिस विल बी 1, देन f of 2 लूंगा तो 2a प्लस बी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालूंगा। माइनस 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 a इक्वल्स टू माइनस 2, a इक्वल्स टू 2। a 2 है, b माइनस 1 होगा। a b माइनस 1 हुआ तो f ऑफ x को मैं वापस डिफाइन करूंगा 2x माइनस 1। फंक्शन आएगा, ये फंक्शन आने के बाद ही हम आगे चेक करेंगे 1 1 और 1 2। 1 1 तो हो जाएगा, ओके। 1 2 भी हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर तक है। अगर मैं वैसे सोचूं, कोई भी नंबर लेता हूँ, सबका यूनिक इमेज मैपिंग आएगा, और यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे सबका कोई ना कोई प्री इमेज होगा, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर तक मैपिंग हो रहा है। कोई भी रियल नंबर होगा, कोई ऐसा फॉल्स एग्जांपल हम नहीं दे सकते। सो दैट्स व्हाई दिस इज 1 1 हाँ, ये ऑन टू भी है। ऑन टू बी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा है। यस, नेक्स्ट। कैलकुलस जिनको आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता है, बट खैर दैट इज अगेन लिमिट्स तुम्हें निकालना पड़ेगा हर एक रीजन के लिए, वो टफ पड़ेगा। इसी यही सेम क्वेश्चन है ना, इसमें पिछली बार x माइनस 3 मॉड नहीं था, फिर x माइनस हाँ, 2 तक ही था। बिना मॉड में तो बहुत इजी हो जाता है, मॉड में रेंज हमें डिफाइन करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। भैया आज के ये नोट्स तो भेज देना। मुझे लग रहा है कि बाउंडेड होगा। हाँ, ये बाउंडेड होगा। बाउंडेड ये है। बाउंडेड ही है। बाउंडेड है, ऑलरेडी सॉल्व ऐसा किया। सेम हमने किया था क्लास में। अच्छा, बढ़िया। तो वो 400x प्लस 300y था। हाँ अच्छा, हाँ, सिर्फ 100 है, फिर 500 है इधर। ओके। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, हाँ बीच में आएगा। ऐसे, हाँ ये दोनों में से दिस वन विल बी द रीजन। ये पॉइंट, ये
ये कितने हो गए? 5 हो गए ना इसके पॉइंट्स? 5। 5 पॉइंट्स है। A04 ये होगा 1200। चेक करना सॉल्व करके। मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। इसमें किसी को भी डाउट है? एलपीपी पूरा 100 चाहिए मुझे मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100, मतलब 3 मार्क का पूछेगा तो 3 मार्क लेके आना चाहिए 100%। एसडीपी भैया की मैंने केस आपको स्टडी में दिक्कत हो रहा है। क्या करूँ? हो भैया गया। मैंने आपको एक एलपीपी का केस बेस भेजा था, आपने नहीं बताया उसका। कब क्लास में भेजे थे? नहीं भैया, मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है। कल रात में नहीं भेजे थे ना? नहीं, कल रात में भेजा था। क्लास में थे तुम? नहीं भैया, कल की क्लास नहीं हुई। अच्छा, वही क्लास में नहीं थे अच्छा, तो उसमें मिस आपने हो गया कराया क्या? तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके। तो ये क्या पूछा था यहाँ पे? मैक्सिमम पूछा था ना? मैक्सिमम कौन से में आ रहा है? 3200। दिस इज मैक्सिमम एट 4,4 एट E and F are independent events, मतलब P of E intersection F equals to P of E into P of F। ओके, ये तो मैं पहले लिख लिया। और P of E कॉम्प्लीमेंट दिया है। E कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट मतलब P of E बार हो सकता है, P of ऐसे हो सकता है, मतलब डैश और ऊपर बार दोनों सेम 1 है। minus 0.6 ये 1 माइनस 0.6 किसका वैल्यू होगा? 0.4 ये 0.6 है, तो P of 0.6 E होगा 1 माइनस P of E कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस 0.6 0.4। ओके, नेक्स्ट P of E यूनियन F दिया है, P of F पूछा है। P of E यूनियन F, P of E plus P of F minus P of E intersection F। So P of E तो पता है हमें 0.4 0.4, P of F नहीं पता है, माइनस E इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन F भी तो नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे P of E इंटू P of F, दैट इज इक्वल टू यूनियन का वैल्यू दे दिया है 0.6, 0.6 तो दिस इज 0.6, 0.6 0.4 P of F माइनस 0.3, 3 नहीं 4, 0.4 P of F। अब इन दोनों में P of F कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 माइनस 0.4 प्लस, अब प्लस को मैं इक्वल टू करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ 0.2, तो P of F टाइम्स इक्वल टू ये कितना होगा? सॉल्व कर लेता हूँ स्टेप स्किप ना करके। 0.6 P of F, तो P of F इक्वल्स टू 0.2 बाई 0.6, 2 बाई 6 1 by इक्वल्स टू 3 1 बाई 3, 1 बाई 3 आया। और क्या चाहिए था? E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, सो P of E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस P of E इंटरसेक्शन F। वेन डायग्राम में सोचोगे E और F है, E को छोड़ के, E को छोड़ के बाकी जितना बचा, और F को छोड़ के बाकी जितना बचा, तो उन दोनों में कॉमन क्या है? यही चीज कॉमन है। इसको हटा दो तो बाकी जितना बचा वही तो रहेगा, इनको छोड़ के अल्टीमेटली। तो 1 माइनस वो बीच वाला पोर्शन निकाल लेना है, 1 माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा? E है 0.4, ये 1/3, तो 1 माइनस 4/10, 1/3, तो 4/10 है ना? हाँ, ये तो सिंप्लीफाई भी हो जाए, 2/5, 5 3 जा 15, 2, 15 माइनस 2/15, 13/15, करेक्ट। दिस इज द आंसर। या फिर अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है, वो क्या करेगा? वो नॉर्मल फॉर्मूला डालेगा, E कॉम्प्लीमेंट यूनियन P of E कॉम्प्लीमेंट P of F कॉम्प्लीमेंट माइनस minus P P of, of E intersection हाँ, E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट,
इंडिपेंडेंट है तो सारे इंडिपेंडेंट ही होंगे, वो प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए। सो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज बता दो। 0.6 मतलब 6/10। एफ कितना आया? 1/3 1/3, तो एफ कॉम्प्लीमेंट होगा 2/3, तो ये 2/3 माइनस 6/10 प्लस 2/2 इंटू into 2/3। 2/3 हाँ, तो ये भी 2/5, 2 से कटेगा 3 होगा, सॉरी 3/5 प्लस 2/3 2/5 माइनस 2/5 ये 3, ये 5, 3 3 कैंसिल, 2/5। तो 15 टोटल को ही 15 ले लेते हैं। 15/5, 3 3 9 प्लस 5 to 10 माइनस 3 to 2/5 6, 19 माइनस 6, सॉरी हाँ 19 माइनस 6 ही होगा। ये 6 कहाँ से है? इसका भी एलसीएम ले लिया पूरा का, अच्छा ठीक है। तो 13/15। सेम आंसर है दोनों में। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गया दिस वन। कैसे सोल्व करेंगे? ए का मॉड इंटरसेक्शन वो फैक्टर्स निकालने हैं, सबसे पहले 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 ए का वो वैल्यू निकालेंगे, मॉड ए एडिशन, निकालना इनवर्स यूज कर मॉड लेना होगा। निकालेंगे है, पहले। जॉइंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट, बी की वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे वो नॉन जीरो आना चाहिए। नॉन जीरो आ रहा है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। इसका वन आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब इसका इनवर्स निकालो, फाइंड ए इनवर्स। अब यही मैट्रिक्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वेशन में, 1 - 2 0, यही है देखो। हाँ, 2 - 1 - 1, फिर 0 - 2 1। -1 आएगा इसका। करेक्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट XYZ इक्वल्स टू 10 8 7। ओके, AX इक्वल्स टू B। ये जो A है ये इसी के X साथ equal to A बराबर है, inverse B। X इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब ये A इनवर्स अल्टीमेटली हम निकाल चुके होंगे, A इनवर्स उसी के साथ डाल देना है A इनवर्स, फिर तुम्हारा XYZ वैल्यूज आ जाएगा। जो वैल्यू आएगा लास्ट में इस सब में पुट करके चेक कर लेना है सही है या गलत है। ओके, दूसरा यस वाला सर। भी छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को प्रॉपर्टी पता होगा तो क्या प्रॉपर्टी यूज होगा? एनीवन? व्हाट इज द प्रॉपर्टी विल यूज A हियर? into A equals to I. A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। बस इतना ही करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। आई मतलब यहाँ पे 3/3 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके साथ इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद तुम्हारा मैट्रिक्स आएगा, ये किसके साथ बराबर हो रहा होगा, मतलब इसके साथ तो नहीं, जो मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ। सो ए का वैल्यू और बी यहाँ पे है, ए हो गया, एक्स इधर वाई इधर, सबका जब वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन करके वैल्यू सॉल्व करके, देन यू कैन राइट इट। बी का बता दो कैसे करना है। जैसे आपने बताया ना आई के साथ इक्वल करना, उसके बाद तो फिर उनकी वैल्यू 0 और 1 ऐसी आएगी ना। ये वाला इजी होगा एक्चुअली में, क्योंकि बस मल्टीप्लाई करना है ये दोनों मैट्रिक्स को, 3/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। बहुत लोग चालाकी से क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करके ए को -1, एक्स को ले लेते हैं -5, ऐसे करके इसमें वैल्यू डाल देते हैं, हो गया। बट 5 मार्क में थोड़ी पूछेगा इतना, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे सेक्शन डी 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे डन। बाकी कैलकुलस ये क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी हो गया है आई गेस अभी तक। परपेंडिकुलर निकाल के। हाँ, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं इसका ना। चलो ये दोनों क्वेश्चन अभी सॉल्व करो बैठ के। वन इज दिस इमेज 1,
दूसरा दिस ऊपर वाला। सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस, मुझे आंसर्स बताओ चैट में। भैया
हुआ कि नहीं हुआ आंसर? कितना हुआ? ये कर रहे हो सॉल्व? पहले वाला हो गया? ओके, हो गया। आंसर बताओ। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 6042 not 42. ओके, सेकंड वाला भी करो, दोनों बताओ एक साथ। सेकंड का है 163 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 163 ओके, क्या है आंसर इसका? ये तो मैंने बता दिया, उल्टा दिया है यहाँ पे। P जनरली गिवन होता है, ये वाला पूछा जाता है। अभी ये दे दिया है, ये पूछा, उल्टा करना है। आंसर ये है, मैच करो। इसका क्या है ऊपर वाला? 3 3। 3 आया। वैल्यूज बता दो, ए बी एक्स वाई। सर ए का 1 है, equals to 1, ए का 1, equals to बी का 5, 5, वाई का y -4, equals एक्स to का 3, -4. x3। Yes. ओके, ये है वैल्यूज। डन, वेरी गुड। आई होप सही से कर रहे हो। किसका नहीं हुआ अभी तक? बता दो, थोड़ा हम भी जाने। भैया हाँ, भैया आज के नोट्स भेज देना। सुनाई नहीं दिया क्या बोले, और सुनना भी नहीं चाहता मैं। खैर, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी 2, ये वाला प्रोबेबिलिटी है ना? हाँ भैया। दोनों करेक्ट है। ओह नाइस। Okay. According to recent research, air turbulence has increased in various regions around the world due to climate change. Turbulence takes flights bumpy and often
delays the flights. Assume that an aeroplane observes severe turbulence, moderate turbulence और light turbulence with equal probabilities. अच्छा, इक्वल प्रोबेबिलिटी से कोई भी तरह का टर्बुलेंस आने का, सीवियर, मॉडरेट और लाइट। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब 1/3, 1/3, 1/3 होगा। समझ आ रहा है मैं पहले क्यों लिख रहा हूँ, है ना? ये होने के बाद ये सीवियर है, ये मॉडरेट है, ये लाइट है। अब रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन, अगर सीवियर आ जाता है तो 55% चांस है कि हम लेट हो जाएंगे। मॉडरेट आता है तो फिर 37% चांस है कि हम लेट होंगे। और अगर लो आता है तो 17% ही चांस है कि हाँ बहुत कम चांस है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एरोप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट। अच्छा, लेट पहुंचा है, लेट पहुंचा मीन्स यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कल किसी ने टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया था ना, रोशनी ने, है ना? ऑलिवर वाला ना? क्या वाला? ओलिवर वाला, हाँ वो नाम अजीब था ना इसीलिए सबको याद है। ठीक है, ओलिवर वाला जो था वो वाला टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना था, यहाँ पे भी वही टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो E1, E2, E3 और उसके साथ ए गिवन करके, अगर इसको मैं E1 मान लूँ, इसको E2 मान लूँ, इसको E3 मान लूँ, और लेट हो रहे हैं हम, ओके, ए को मान लो हम लेट हो रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए गिवन E1 प्लस पी ऑफ E2 पी ऑफ ए गिवन E2 पी ऑफ E3 पी ऑफ ए गिवन E3। करेक्ट, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/3 इंटू 55%, 55/100 प्लस 1/3, 37/100 प्लस 1/3, 17/100। दैट्स ऑल। ये सॉल्व कर लो, आ जाएगा। एलसीएम तो मुझे लग रहा है 300 आ जाएगा, सबका सेम है 300। ऊपर प्लस कर लो, 55, 37, 17, 55, 37, 17 बाई 300 कितना आ रहा है? 55, 37, 17, 12 और 7, 19, 9, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19 से तो हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ 109, 109 by 300। This will be the total probability। सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्यू टू, अच्छा लेट पहुंचे मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से, E2 गिवन A पूछ रहा है, तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A गिवन E2, बेस थ्योरम लगेगा। बेस थ्योरम, P ऑफ A, तो 1/3 इंटू A गिवन E कितना है, 37/100 बाई 109/300। 300 300 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 37/109। मुझे नहीं लगता ये कैंसिल होगा। दैट्स द आंसर, डन। सर आपने जो 1/3 लिया वो हम्म, लाइक रैंडमली लिया? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे है ना इक्वल प्रोबेबिलिटीज, सीवियर आने का, मॉडरेट आने का, लाइट आने का चांसेस तीनों इक्वल हैं। सोचो वो वाले क्वेश्चन में जहाँ पे 3 बैग्स होते हैं, तीनों बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी सब आपस में तो इक्वल होता है ना, हम कोई भी बैग उठा सकते हैं, वही वाला टाइप का है। अच्छा अच्छा, गॉट इट, हाँ याद आया, 1/3, हाँ। हाँ, वो एक क्वेश्चन ही था जहाँ पे दोनों में गोल्ड कॉइन थे, एक में गोल्ड एक में हाँ सिल्वर। लाइक 2 में गोल्ड था, हाँ एक हाँ। में सिल्वर गोल्ड था और एक में सिल्वर सिल्वर था, वैसा। हाँ देखो क्वेश्चन भी याद है, बहुत बढ़िया। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये तो काफी बार सॉल्व कर चुके हो, रट लियो आंसर इसका कि नहीं रटे हो अभी तक? हाँ या ना बोलो। हाँ भैया। है ना, ये काफी इजी हो चुका है अभी ये क्वेश्चन। तो इंटरवल अदर देन
अदर देन मतलब अभी क्या है, माइनस पाई से पाई है, सॉरी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 तक, -1 से 1 इंटरवल। और नेक्स्ट क्या होगा, फाइंड द दिस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है, क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस बाहर, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 पाई/6 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई/2। तो माइनस के अंदर 6 और इधर माइनस पाई, -6/2 3 पाई -4 पाई/6, 2 से कट होगा -2 पाई/3 -2 पाई/3। डन। ये ग्राफ बनाना है, डोमेन निकालना है, ऑलरेडी कर चुके हो। ग्राफ आधा ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे करके, ये भी हो गया। डोमेन रेंज तो पता ही है, डोमेन 0 से 2 तक, और रेंज होगा -पाई से पाई तक। तो हमारा एक क्वेश्चन पेपर पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे 4 8 मार्क गारंटीड हो गया, 8 मार्क, और उधर 14 मार्क, दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है, 22 22 हो गया। 22 के साथ साथ हमने और कौन सा किया, उधर 5 5 मार्क है। 5 मार्क के 2 क्वेश्चन, 1 और 2, 10 हो गया। 22 और 10 कितना हो गया, 32 32 हो गए पास, कोई टेंशन। और 2 मार्क के भी किए हैं हमने, ऐसे नहीं कि छोड़ दी, सॉरी 3 मार्क भी है, एलपीपी गारंटेड है, प्रोबेबिलिटी गारंटेड है, तो 3 मार्क, 6 मार्क, और 32 + 6 38 और लाऊं, और बाकी गलती भी कर लो। मैं नहीं मानता कि ऐसे क्वेश्चंस में गलत करोगे जो कि ऑलरेडी दे रखा हूँ। ये 2 मार्क्स के हैं, 38 + 4 कितना होगा, 42 42 हो गया। और कहाँ बचा, एक ये तो फ्लेक्सिबल आनी चाहिए, 42 + 2 44 44, कहीं पे एक मार्क छूटा होगा, 45 हो जाएगा टोटल। वो एमसीक्यू का हुआ। एमसीक्यू का, एमसीक्यू में कितना था, 14 था ना। 14 14 का था ले लेंगे। 14। हाँ उधर 14, फिर उसके बाद इधर देखो, कहाँ गया नॉन कैलकुलस, 1 2 2 ही तो है इधर, 4, 14 + 4 18, 18 के बाद 3 मार्क्स में 1 2, ये नहीं सॉरी 2 3, तो 18 + 9 27, ठीक है। 27 के बाद इधर 5 मार्क के 2, 27 + 10 37, 37 के बाद केस स्टडी 2, 37 के बाद 8, हो गया 45 45। 45। अगर गलत करते हो, क्या क्या गलत कर सकते हैं इस पेपर में, सोचो, ये तो गलत नहीं हो सकता, ओके, ये भी गलत नहीं हो सकता, तो 8 मार्क इधर क्लियर है केस स्टडी में। गलत कौन सा हो सकता है, ये दोनों भी तो गलत नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन है तो बेटर है, क्योंकि ना हम आंसर को चेक करके अगर गलत आ रहा है दोबारा सोल्व कर सकते हैं, ये रीचेक हो जाएगा जल्दी से उधर। रीचेक हो जाएगा। तो ये हाँ 5 मार्क गारंटेड है, और ये वाला पॉइंट है। और इसमें भी रीचेक कैसे करेंगे, मिड पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसे निकाल के हम चेक कर सकते हैं इमेज वाले में, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के। तो ये दोनों गारंटेड है, तो 8 और 10 18 मार्क्स गारंटेड है अभी। एलपीपी कर दूं। हाँ एलपीपी ये भी गारंटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर किसी को फॉर्मूला ना है ना, 3 मार्क्स से वो 2 मार्क्स ले आ सकता है थोड़ा बहुत कुछ करके, ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो। देन एलपीपी तो हो गया। रिलेशन फंक्शन, ये दोनों क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है कोई डिफिकल्ट होगा, एग्जाम्पल नहीं डालोगे। भैया, ये भी गारंटेड है। हाँ ये भी गारंटेड है। हो जाएगा हाँ डिफिकल्ट कौन सा, पैरेलल, ये पैरेललोग्राम का भी हो जाएगा, वो भी इजी है। पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, ये वाला, हाँ हाँ ये दोनों। अच्छा ये वाला किसी को इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो सकता है, बट मुझे लगता है कि कोई अगर पूरे 2 महीने अभी प्रैक्टिस किया होगा, वो इसको परपेंडिकुलर देखते ही डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देगा।
तो ये भी हो जाएगा। देन ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 एंड कुछ ना कुछ इक्वेशन करके यहाँ पे 2 मार्क्स उसको मिल जाएगा। पैरेललोग्राम भी इजी है क्योंकि एक ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी होता है और दूसरा पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में। ठीक, तो वो प्रॉपर्टी डाल के ये भी हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सारे बन जा रहे हैं, ऐसे ना बनने जैसा कुछ नहीं है। केस स्टडी में से सॉरी असर्शन रीजन में अगर कोई दोनों के दोनों छोड़ देता है तो 45 में से 2 छोड़ दिया तो 43 अभी भी उसके बन रहे हैं। ऊपर चलते हैं और क्या है, ये वाला भी हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स होगा, ये भी होगा। हाँ, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में उसको आ रहा होगा, जैसे अभी अविनाश ने गलती किया था, ए ऑप्शन। बहुत लोगों ने किया था, अविनाश ने बोला कि वो इनिशियल और टर्मिनल देखा ही नहीं। तो ऐसे गलती करके सिमिलर ऑप्शंस दिखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा टिक कर लोगे, तो ऐसे करके गलत हो जाएगा। बट ये डिफिकल्ट में नहीं आएगा बिल्कुल। और इधर उधर का तुक्का मार लिए बाकी सारे ऑप्शंस को लेके, जैसे ये वाला पता था तो थोड़ा बहुत तो करके, और भी 40 प्लस लाना इजी है, मैं कह रहा हूँ ना। अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आया तो 35 प्लस गारंटेड, और इजी आया तो 40 प्लस गारंटेड है। ये क्वेश्चन नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालना है। ये वाला शायद किसी किसी को नहीं पता हो सकता है, सो दैट्स वाई इसको मैं मानूंगा 0। ये नहीं मिल सकता है लीनियर, मतलब एक अगर टफ कर लिया तो एक काफी इजी कर लेता है। लीनियर डायरेक्ट टिक, ये वाला एल स्क्वायर एम स्क्वायर डायरेक्ट टिक। देन और कौन सा दिया है, ये वाला ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने टेक्निक। हो गया ऐसे करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ये भी 1112, ये 9। क्या है डिफिकल्ट? कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाएंगे तो हो जाएगा। ओके, सर ये वाला पेपर शेयर कर देंगे? मैं नॉट ओनली दिस पेपर, अभी मैं लगभग कितने पेपर शेयर करने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर 19 पेपर्स में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा ही डाल देता हूँ अभी ग्रुप में, मुझे मिल जाए तो कंफर्म बताना कि मिल गया। यस सर, 3 तो मिल गया। हाँ मिल गया। मिल रहा है? यस सर। और भी जाएगा, रुको, जा रहा है। 19 क्वेश्चन पेपर्स 2024 ऑल सेट्स। तो ऑल सेट्स में क्या होता है, तुम्हारा 1 2 3 सेट होता है, प्लस कोई ऑल इंडिया सेट हो गया, कोई दिल्ली का सेट हो गया, कोई फिजिकली चैलेंज जो होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड, उनका सेट हो गया, और ब्लाइंड वालों का हो गया। तो सभी का सेट तुम्हें कंबाइन यहाँ पे मिलेगा, जितने भी 2024 में पूछे गए हैं। तो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन पेपर्स। इसी क्वेश्चन पेपर से डाउट निकालो और इतना ही करो, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो टाइम कम में अगर हम नया नया क्वेश्चंस करते जाएंगे तो फिर हम कंफ्यूज होंगे। बट जो सिलेबस में है वही करेंगे, जो पूछा हुआ है वही करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम आंसर कर लोगे। एक हमारा मैराथन भी होता है एग्जाम से एक दिन पहले, लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, मतलब पिछले 3 साल से मैं मैराथन कर रहा हूँ। 4 4 घंटे का लाइव स्ट्रीम होता है यूट्यूब में। उसमें भी मैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करता हूँ जिसमें से 80% क्वेश्चन तुम्हारे जुलाई के कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। और देखना तुम सारे वो क्वेश्चंस कर पाओगे और पेपर में भी पास हो जाओगे। ठीक है, आई एम गेटिंग गुड रिएक्शन, सब थम्स अप लगा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। तो जो जो क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें कर लोगे, उसको थम्स अप लगाओ, रिएक्शन दे दो, दिल लगा लो, बट कंप्लीट करो, इतना कंप्लीट कर लो। ऊपर ऊपर से देखो, तुम्हें तो जैसे मैंने कौन सा सेट किया अभी तुम्हारे लिए, 65 1 1 किया, ठीक है। तो तुम अगर 65 1 2 पिकअप करोगे ना, हार्डली कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें इधर उधर दिखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें सेम दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 65 1 2 दिखाता हूँ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर तुम काफी पुराना पेपर अगर उठाओगे, वहां पे जो क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, वो सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फिर तुम्हारा डाउट आएगा तो फिर कंफ्यूजन में रहोगे, ये डाउट है कैसे होगा क्या होगा। बट जो ऑलरेडी कर चुके हो उसी को करोगे ना, तो तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। देखो 65, ये वाला निकाला, ये क्वेश्चन था 3/5 वाला, उधर डॉट प्रोडक्ट अभी हमने किया था। ये 1 2 है, ठीक है, देखो सेट यहाँ पे है 65 1 2 सेट 2।
देन आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी है, के वाला था, लीनियर वाला चार हो गया, ये पांच भी भी हो गया, सेम है। 5 भी सेम है। ये क्वेश्चन अलग मिला थोड़ा। ओके, ये वैल्यू देख के बता सकते हो क्या? आंसर बता दो इसका। इसे डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है, एक मिनट। क्या होगा इसका? तो डायरेक्टली इसका जीरो होगा, कोई बिना देखे भी इसको कर जीरो होगा सकता है। हाँ, इसका। ठीक है, तो ये हो गया। पहले भी कर चुका है। ये सारा तो सेम है, आगे चलते हैं नॉन कैलकुलस में। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये सेम। यहाँ पे थोड़ा अलग दिया कुछ क्वेश्चन, एक गिवन टू बी इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, तो ये थोड़ा सा अलग है। ये वाला अलग है, नहीं ये वाला सेम है, ये डिफरेंशिएशन का है। तो एमसीक्यू में ही तुम्हें जनरली कुछ अलग मिल सकता है। 17 भी सेम ये है। सेम है, और ये दोनों भी सेम लग रहा है, हाँ ये सेम। देन हाँ ये भी सेम हो गया, 22 नंबर, 23 सेम। और आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो जनरली सब सेम होता है। नहीं, यहाँ पे वैल्यू अलग है। ओके, ये वैल्यू अलग है, 29 वहाँ सेम, पे 500 30 समथिंग था। सेम। 29 सेम, 30 सेम, और भी सेम। तो जो अलग अलग दिखेगा ना तुम्हें, वही सारे क्वेश्चंस को कर लेना। देखो इक्वेशन जैसे ये अलग है, हाँ फ- भैया। ठीक है, ये करना। देन और क्या करोगे आगे चल के? इनवर्स, हाँ ये सेम है, ये भी सेम है, केस स्टडी भी सेम, यहाँ भी वाइट केस कलर स्टडी भी सेम। ठीक है, जो जो सेम है ना उसको छोड़ दो, जो नया लग रहा है तुम्हें उसको करो, और जिसमें डाउट आएगा मुझे सेट बता देना। ठीक है, जैसे ये है सेट नंबर इसका 6512। बट तुम अगर ये वैल्यू को चेंज करोगे, मतलब 6521 पे जाओगे ना, उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस अलग मिलेंगे, सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जब तक ये फर्स्ट सेकंड डिजिट सेम रहते हैं, थर्ड चेंज होते रहता है, 1 2 3 होगा, ये तीनों में तुम्हें मोस्टली सब सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। बट ये जब 2 हो जाएगा ना, तो 2 के अंदर भी फिर 1 2 3 रहेंगे, तो ये क्वेश्चंस सेम रहेंगे बट इससे अलग रहेंगे। ये 2 है, तो ये 1 2 का डिनोशन है, एक ऑल इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया, और मोस्टली कभी कोई रीजन वाइज भी पूछ लेता है तो वो रीजन का हो गया। हाँ, बाहर वाला का ऑल इंडिया मिलता है, और दिल्ली रीजन का होता है सेट। ओके, और फॉरेन का अलग क्वेश्चन पेपर होता है, तो सबका अलग भैया अलग सेट है। भैया अगर आउट ऑफ इंडिया रहा तो हार्ड रहता क्वेश्चन पेपर। नहीं नहीं, इजी क्वेश्चन है, तुम देखना ना, मैंने सारे सेट भेज दिया है, ऑल इंडिया, दिल्ली, आउटसाइड इंडिया, और ऑल इंडिया वालों को 3 मिलता है, 1 शायद फॉरेन वालों का है या दिल्ली वालों का, 3 ऑल इंडिया का होता है, मतलब 65 3 और समथिंग 1 2 3 जो होता है ना, ये वाला देखना। ठीक है, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पेपर मिला था? 3 और 4 में ही मोस्टली मिलता है। भैया मेरा 2-1 मिला था, मेरा आउट ऑफ इंडिया है। आउट ऑफ इंडिया है? यहाँ हाँ भैया। अच्छा, 2 मिला था, तो 2 हो सकता है आउट ऑफ इंडिया। ओके, तो 1 दिल्ली, और 2 आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन, और 3 है ऑल इंडिया, मतलब आउटसाइड दिल्ली वालों का। फिर 4 5 में कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड, ब्लाइंड, ऐसे कुछ होगा। 4 मिला था, 4 मिला था किसी को? कहाँ से हो गगनदीप? गगनदीप एंड समृद्धि, जगह यूपी गोंडा से, और 4, अच्छा कहीं से, मतलब रीजन वाइज भी होता होगा, मोस्टली 5 ही होते हैं, मैंने कितना भेजा है? 1 2 3 4 5, हाँ 5 तक ही है। और 65B जो लिखा है ना, वो ब्लाइंड वालों के लिए, उनका क्वेश्चन पेपर का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होता है, और क्वेश्चंस जनरली इजी बोले जाते हैं, बट सेम लेवल का ही होता है। उनके लिए राइटर रहता है जो लिखता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन अलग मिलेंगे तुम्हें, सेम क्वेश्चंस उतना मिलेगा नहीं, न्यू क्वेश्चंस यू विल गेट। आर्य दिल्ली से है क्या? 1 मिला था। आर्य कौन? बिहार से। बिहार से? अच्छा, तो फिर मिक्स मिल रहे हैं, कोई ऐसे हम कह नहीं सकते, बट मुझे जितना पता है 3 ऑल इंडिया का ही होता है, मोस्टली सबको 3 मिलता है। कोई अलग अलग मिल रहा है तो मिला होगा, कर लेना, ये सारे करना। और कल सुबह मैं तुम्हें 2 चीज़ दूंगा। पहला तो वो टेस्ट हमारा एज यूजुअल चलता रहेगा,
2023 का कंपार्टमेंट पेपर दूंगा सारे सेट। 2023 कंपार्टमेंट मतलब विच मंथ? 2023 का सितंबर, जुलाई। जून जुलाई जुलाई। जुलाई 2023 का जुलाई वाला पेपर दूंगा। और कल शाम को ही या परसों सुबह जैसा भी टाइम रहेगा मैं दे दूंगा 2023 का बोर्ड पेपर। ये 3 पेपर अगर अच्छे से कर लेते हो, 3 पेपर नहीं है ये 3 ईयर है और 3 ईयर में एक ईयर में इतने इतने सेट है। तो कोई अगर कहेगा कि इतने सारे क्वेश्चन पेपर है कैसे करूंगा, बहुत इजी है। अभी देखो हमने 1-1.5 घंटे में पूरा सेट कर लिया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस जिसका रहेगा ना वो ओवरलुक करेगा तब भी चलेगा। हमें चाहिए कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, हमें पता हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर फॉलोस, फाइंड द डायगोनल। इसमें करना क्या है, अगर तुम्हें समझ आ रहा है देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। अगर चलेंगे ये वाले क्वेश्चन में, अभी जैसे ए इनवर्स है, इसके कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मुझे बताओ। क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने रहता है? वैरायटीज ऐसे वाले में यूज इट, ए डॉट बी, सर ए बी एक होता है, ये फाइंड ए बी, फिर इसको यूज बोलता है। ए बी मतलब यस प्रोडक्ट निकालो बोलता है। फिर किसी किसी में ए इनवर्स का ट्रांसपोज यूज होता है, फिर ए ट्रांसपोज होल इनवर्स, इसमें प्रोडक्ट ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट, यस। और काफी क्वेश्चंस में डायरेक्ट ए दिया होता है, ए का ही इनवर्स यहाँ पे यूज हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ए इनवर्स है, ए इनवर्स ही डायरेक्ट यूज हो गया। यही 3-4 वैरायटी है लिमिटेड जिससे ये क्वेश्चन बनेगा। तो तुम अगर सारे सेट्स को देखोगे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। और मैं भी अभी कह रहा हूँ, एग्जाम के दिन भी बोलूंगा, जब पेपर आएगा मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले तुम लोग के साथ लिंक भेज के। पेपर हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे, बताना कितने लोग उसी दिन ही पास हो गए। तुम्हें 1 अगस्त का वेट नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, यू विल डेफिनेटली पास 15 जुलाई को ही। ठीक है, उतना भरोसा रखो खुद के ऊपर, मैं हूँ बैक एंड सपोर्ट में तुम्हारे। और नया नया क्वेश्चन अभी मत करो इस टाइम पे, स्टॉप इट। ऑलरेडी थर्सडे हो गया अभी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 डेज है हमारे पास। तो इन 4 दिनों में स्टॉप सॉल्विंग आउटसाइड सिलेबस क्वेश्चंस। कोई 2015 में पूछा था, 13 में पूछा था, ये सब का अभी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि पहले सिलेबस अलग होते थे और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक रहते हैं। तो जो PYQs है जितने NCERT में है उतने ही बनाओ, उससे बाहर मत देखो। मैं गारंटी अभी दे रहा हूं तुम्हें, रिकॉर्डेड, कि नहीं आएगा इससे बाहर। जो भी आएगा तुम्हें पास कराने लायक ही आएगा। दैट विल बी द क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल। और तुम अगर डेली सिंसियरली सैंपल पेपर्स दे रहे हो तो सैंपल पेपर्स, आई नो इट इज डिफिकल्ट लेवल, थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, उसमें से जितने तुम्हें आते हैं उतने अगर कर पा रहे हो, जो टॉपिक में है, जो आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, NCERT लेवल के हैं या PYQ के लेवल में है, वो अगर कर पा रहे हो तो भी मैं बोल सकता हूँ कि तुम पास हो जाओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन क्या कर रहे हो, बोल रहे हो? कुछ बच जा रहा है। क्या क्या कुछ बच जा रहा है? सुनाई नहीं दिया मुझे, चैट में लिख लो फिर। यस सर, बोल रही कुछ बच जा रहा है। अच्छा, तो कुछ अगर बच जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो अगर सच में डिफिकल्ट है, सॉल्यूशन भी मैं भेज रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ मैच करो। आज किसके कितने मार्क्स आए चेक किए? खुद के पेपर कर रहे हो? हाँ पे 30। 2 घंटे यस में सर खत्म हो जा रहे हैं पेपर। यस यस। सर ओके, 2 घंटे में कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। 36, 34, 39, 38, वाओ, 32, 48, ओके, 35, 34, सबके 30 प्लस ही आ रहे हैं, आई कैन सी दैट। 36, एवरेज निकालू तो 35 के आसपास आ जाएगा। तो 45 मार्क्स से प्रिपेयर कर रहे हो, 35 मार्क्स ला भी रहे हो डिफिकल्ट पेपर में, तो इजी पेपर में तो 40 प्लस इजीली आ जाएगा। 5 मार्क्स वैसे भी अगर गलत हो गए या छोड़ दिए तो, बट छोड़ना मत। नॉन कैलकुलस को भी ऑप्शंस वगैरह जितने भी लिखने हैं ना MCQ के, सारे लिख के आ जाना। चाहे उसको C बना लो सारे को, या फिर तुम्हें लगता है कुछ गैस कर सकते हो, वो गैस वाला ऑप्शन लिख के आ जाना। MCQ में डोंट डू दिस मिस्टेक कि तुम बस 1 लिख रहे हो और 1 के बाद वो ऑप्शन है सपोज x² + 2x
ऐसे करके है। यू गिव द ऑप्शन वैल्यू, ए है या बी है या सी है, कौन सा ऑप्शन है वो लिखा करो। आई हैव सीन मल्टीपल पेपर्स जो लोग डायरेक्टली ऑप्शन लिख लेते हैं बट वो वैल्यू नहीं लिखते, ए बी सी डी वो आंसर में नहीं लिखते हैं। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तुम आगे का छोड़ भी दो ना जब भी चलेगा। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू है, ये देखो, अगर ये एमसीक्यू है, इसमें तुम्हारा ऑप्शन आया 18, ठीक है, 18 आया, तुम लिख लिया। काफी बार वो ना ए बी सी डी ही ढूंढता है तुम्हारे आंसर में, तो 17 करके अगर तुम डी लिख लोगे तब भी तुम्हारा सही है, आगे तुम 18 लिखो या ना लिखो। बट सबसे बढ़िया प्रैक्टिस रहता है क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका ऑप्शन लिखो, ऑप्शन का ये डिटेल लिखो, पूरा लिखोगे इट इज बेटर। ओके, असर्शन रीजन में भी वही गाइडेंस देना चाहूंगा। और ये तो वन वर्ड वाले हैं, यहाँ पे भी अगर तुम लिख रहे हो बी तो बी के साथ इसको लिखो और बी भी लिखो। ऐसा नहीं कि तुम ये लिख रहे हो तो ये छोड़ दोगे। कंफ्यूजन में अगर तुम माइनस छोड़ दिए बट तुम्हें लगा है कि ये है, और ये ऑप्शन में कितना डिफरेंस है, बस ये माइनस का ही डिफरेंस है। अगर तुम ये दोनों नहीं लिखोगे कितना मुश्किल होगा सोचो। वो तो तुम्हें ये सोच के दे देगा ना कि डी तो आंसर गलत है, बी सही है। तो अगर भी तुम बी लिख लेते हो और ये छोड़ भी देते हो तो तुम्हें करेक्ट आंसर, करेक्ट मार्क्स मिल जाएगा। सो हैव दिस प्रैक्टिस। और गाइडेंस टिप्स और क्या दूं पेपर के लिए, कुछ होगा तो यूट्यूब पे मैं वीडियो बना दूंगा, बी रेडी फॉर दैट। और क्या है, तो मैं कितने बजे तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कल सबका खत्म हो जाएगा ये 19 सेट्स। 19 सेट्स मतलब हार्डली 5 यूनिक क्वेश्चन पेपर रहेंगे जिनके यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे। गिव मी अ टाइमलाइन, डेडलाइन बताओ चैट में, बाय व्हाट टाइम। सर कल 4 बजे तक। कल इवनिंग 6 o'clock, 5 या 6। 6 5 4, हाँ। एवरेज अगर 4 से 6 के बीच भैया का लूँ, 6 चार से बजे। 6, 6 बजे 5, ठीक है। सर 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए सर। 5 या 6, सर ओके 6 हाँ 6 भैया 6 कर दिया ना। 6। ठीक है। सो इवनिंग 6 बजे तक कंप्लीट कर लो, तो 6 बजे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सेट तुम्हें प्रोवाइड कर लूँगा। नेक्स्ट सेट कौन सा रहेगा, 2023 का जुलाई। कम। जितने भी सेट्स हैं, कम सेट हैं वैसे क्योंकि उसमें तो इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं होता। 3 सेट होगा शायद, 1 2 3 या 5 सेट होगा कुछ। सो वो मैं प्रोवाइड कर लूँगा। ओके ठीक है, बाकी उसके सॉल्यूशन रात को डिस्कस कर लेंगे। भैया ये वाले कौन से ईयर के हैं, 2024 के हैं, 2024 मार्च। 19 को 19 है सर 2024 के। क्या 2024 सैंपल पेपर सर जो प्रीवियस ईयर है ये 2024 के सारे। ये सारे 2024 के हैं, जितने भी मैंने भेजे हैं 2024। उसमें से तो आधा मेरे क्वेश्चन पेपर में आए थे सर, वो क्वेश्चंस। 65 का 3 कितने लोग का आया था, 3 बहुत लोग का आया होगा मुझे लग रहा है। मेरा भी है सर 3। 3 का कौन सा, 1 2 या 3, 3 का 3, 3 का 2, 3 का 1, शायद 3 का 2 था सर मेरा। 3 का 2। बस पढ़े हैं सर वैसे भी पिछले साल के भी 2-3। अच्छा, 3 का 2, 3 का 3 बहुत लोग के आए हैं। चलो 2 और 3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 3 का जो भी पेपर होगा ना एक ही लेवल का होगा। देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अलग है, क्या आउटसाइड सिलेबस है। हो जाएगा ये, डिटरमिनेंट निकालना है के का वैल्यू, हाँ या ना, देख के भी बता सकते हैं यस काफी सर। लोग। हाँ हाँ 3 का 2 है ये। ओके, नेक्स्ट क्या करना है ये बताओ। ये सेट में इसका तो प्लस और माइनस वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, तो या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, के का जो वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट दिस वन, के दिया है, ए वेक्टर का मॉड दिया है के बाहर आ जाएगा, पूछा क्या है के ए का मॉड। ये भी कर लोगे, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो बताना, कल मैं सबका सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही।
ऐसा क्वेश्चन कल आपने किया था ना, हाँ, वो सेम है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम लेके ही मैक्सिमम करना मिनिमम है। पूछा था। डायरेक्शन दिया है, ए दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं। ये दिया है कौन से फिजिबल रीजन में आ रहा है। ये वाला जो लाइन होगा इधर वाला जिसमें 76 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा क्योंकि इसका फिजिबल ऊपर है। और ये जो लाइन है वो इस तरफ होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब दिस लाइन शुड बी लेस देन इक्वल टू 104। तो जहाँ पे ये दोनों का सी। कॉम्बिनेशन मिलेगा वही होगा ऑप्शन। देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 76 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी होगा डायरेक्ट, बिना कुछ सॉल्व किए ये टिक कर देना है। ए दिया है, ए इनवर्स पूछा है, ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो बुक का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कोई चीज समझा रहा हो तुम्हें। ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट 7th, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? नल। नल भैया। नल होगा सर, बी। सुनो, यही तो फंस गए तुम। ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं हम। ये पहले वाला पी होता है, दूसरे वाला क्यू होता है। तो जब प्लस होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, ये सिमेट्रिक होता है। और जो माइनस में होता है ए भैया माइनस ए, सी होगा इसका। ये क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोच रहे हो कितना इजी क्वेश्चन गलत करके आए हो एग्जाम में। ये वाला ऑन टू इफ ए क्या होगा, तो ये ऑन टू होगा। ठीक, ये बताना है तुम्हें। वन, ये वन से इन्फिनिटी होगा वन को इंक्लूड करके। क्यों बताया, बताना मुझे कल एक्सप्लेनेशन। एडजॉइंट इक्वल्स टू ए देन ए प्लस बी प्लस सी, इसका एडजॉइंट निकालो, ए के साथ इक्वल कर दो, आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट ये है कैलकुलस, इसको छोड़ के आगे चलें तो ये ए बी दिया है, ए एंड बी आर, क्या बोल रहा है ये? क्या हो सकता है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। पैरेलल वेक्टर सर है। पैरेलल तो नहीं है क्योंकि डीआरएस प्रोपोर्शनल नहीं हो रहे। हाँ, 2 - 1, अरे ये तो परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कैसे बताया बोलो? दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, आंखों देखा। 2 × 1 -1 × 1, 1 × -1, 2 - 1 - 1, 0 हो गया। 0 हो गया तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। सही है, परपेंडिकुलर। ये 19 पेपर्स करो, 19 पेपर्स के मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा तुम्हें शाम के 6 बजे, ठीक है? तो सभी का मैच करना पहले, क्या आंसर आ रहा है, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट ये वाला, ये 3D का है क्वेश्चन। ये वाला एलपीपी का है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज। हाँ, ये बताओ क्या होगा, पढ़ के बताओ। थोड़ा इंग्लिश जिसको आता होगा वो एंटोनिम सिनोनिम यूज करके कर लेगा ये क्वेश्चन। कॉन्स्टेंट्स। वेरी गुड, कंस्ट्रेंट्स ही होगा। रेस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है ना कि ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो उसको हम दबा के रख रहे हैं कि भाई तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रेंट्स ही तो बोलते हैं उसे, रेस्ट्रिक्शंस को। कंस्ट्रेंट्स इज द आंसर। ये अगेन उसी सेट में था, ए ई डायरेक्ट एफ, क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन वैल्यू डालना है। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन एंड क्या दिया है, हाँ डायरेक्ट आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन का वैल्यू भी पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। ये बताओ 18 वाला क्या होगा? इज ट्रू, आई इक्वल टू मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 है। अच्छा, ये तो ऑप्शन में कह रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होना चाहिए। डायगोनल मतलब आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे में 1 1 और बाकी जगह 0, ये तो होगा डी। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। हाँ होगा। होगा। देन आगे बढ़ते हैं। ये असर्शन रीजन, ये भी कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ के करोगे। ये बताओ सेकंड वाला,
बताओ। ए सही है बी गलत ए सही है बी गलत है, मिल गया पूरा मार्क्स बढ़िया से। स्केलर मैट्रिक्स मतलब इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं? गलत। डायगोनल एलिमेंट को नहीं। छोड़ के बाकी सारे जीरो होते हैं। हम्म, देखो बढ़िया से कर रहे हो, अभी पढ़ लिए हो इसीलिए मजा आ रहा है, तो और पढ़ोगे और मजा आएगा। 4:1 एक्सटर्नली दिया है, डिवाइड करके दिखा देना। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड सी। यूनिट वेक्टर दिया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, उसी गिवन को वी हैव टू यूज। ये वाला थोड़ा टफ हो सकता है, आई थिंक सो, बट प्रॉपर्टी करा लूंगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। हिंट दे दूं? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन है वो डाल दो, हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन है वो डाल दो, आ जाएगा। क्लास 10th आइडेंटिटी, तीनों आइडेंटिटी पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आ जाएगा आंसर। कर देंगे तो हो जाएगा। देन आगे क्या डिफिकल्ट है? ये तो एलपीपी डायरेक्ट, क्या बाउंडेड आया था कि अनबाउंडेड? बाउंडेड ही आया होगा, 3 मार्क्स में जनरली बाउंडेड ही देता है, आ जाता है ये बाउंडेड। ऐसे ट्रायंगल करके कुछ आ जाएगा। ये वाला तो डायरेक्ट पता चल रहा है, ऐसे आएगा 8, ये ग्रेटर देन होगा, बाकी दो लाइंस इसको ओवरलैप करके क्रॉस कर रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी चांसेस रेशियोस में दिया है, उसको लेके रुको पढ़ते हैं थोड़ा। प्रोबेबिलिटी सीओ होने का, प्रोबेबिलिटी ड्यू टू अपॉइंटमेंट, ये होगा बेस थ्योरम। पहले तो तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ऑफ ए, और फिर बेस थ्योरम। कौन बताएगा? मैं डायरेक्ट इतना पढ़ के कैसे बता दिया ये बेस थ्योरम होगा? सीओ उसमें बता रखा है ना सर, इसलिए। हाँ, तो सीओ होने का चांसेस इतना दे रखा है, और कौन सीओ हो सकता है उसका चांसेस दिया है। तो जनरली क्या होता है, ये इक्वल होता है, ऐसे 1/3 1/3 1/3 जैसे आया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका होने का चांसेस अलग अलग है, तीनों को ऐड करो 7/7 आ रहा होगा। ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी है, पहले का होने का चांसेस 4/7, दूसरे का होने का 1/7, तीसरे का होने का 2/7। तो ये हो गया E1 E2 E3। अब क्या करना है तुम्हें, ए गिवन E1 या E2 E3 ऐसा करना है, तो सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पे दिया ए गिवन E1 0.3, ए गिवन E2 0.8, ए गिवन E3 0.5। पी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ ए मतलब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 4/7 इंटू 0.3 प्लस 1/7 इंटू सेकेंड का 0.8 प्लस 1/7 इंटू, सॉरी 0.5 सॉरी 2/7, 2 है ना इधर, 2/7 इंटू 0.5। ये ऐड कर दो, तुम्हारा किसका वैल्यू आएगा, ये पी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। अभी क्या पूछा होगा, ड्यू टू आर, आर मतलब कौन, पी क्यू आर, तीसरा वाला, तीसरा वाला का क्या होगा बोलो? 2/7 इंटू 0.5 0.5। डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। हो गया क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट डन। जिसको पुट करना आ गया ना ऐसे डायग्राम बना के और बेस थ्योरम डाल के, 3 मार्क उसका कंप्लीट है। प्रोबेबिलिटी में टफ नहीं है, हर तरह का मतलब सेम क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा के। फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये नहीं करना है। आगे चलते हैं सेक्शन डी, मजा आएगा अभी 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में 2 कैलकुलस स्टार्टिंग दे दिया, 2 नॉन कैलकुलस दिया होगा, 2 नॉन कैलकुलस इक्विवेलेंस दे दिया है, डिविजिबल बाय 5 बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, एक सेट भी दे दिया -1 से -10 से 10 तक इंटीजर्स, तो 20 नंबर वहाँ हो जाएंगे टोटल, और जो जो डिविजिबल है उसका रिलेशन बन जाएगा। इक्विवेलेंस शो दैट कर दिया है, तो इसमें तो मार्क्स लेना ही लेना है। कैसे बोलो, शो दैट बोल दिया, कुछ भी करके हम वो जनरल स्टेटमेंट लिख लेंगे, 3 मार्क वहाँ मिल जाएगा। भले इक्विवेलेंस क्लास अगर किसी को नहीं समझ आता है, 3-4 मार्क्स तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, 1-2 मार्क्स यहाँ से काटेंगे तो काटेंगे, चलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अच्छा, इन दोनों के इंटरसेक्शन के जरिए से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। लैम्डा म्यू लैम्डा लैम्डा म्यू, सिंपल। ओके, सर लैम्डा म्यू से कर लोगे। क्या चाहिए और क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ पूछ रहे हैं, इसके और में भी है, हो जाएगा। डायग्राम बनाओगे थोड़ा। केस स्टडी में क्या पूछ रहा है? ये कैलकुलस है, नॉन कैलकुलस में मैट्रिसेस। ओ, मैट्रिसेस से पूछ लिया है, देखो इजी क्वेश्चन। अलजेब्रिकली मैट्रिसेस बनाओ और वैल्यू बेस्ड है क्या? और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ये कराया था। क्या होगा ये? के एक्स स्क्वायर कल प्लस, करा दो सर। हाँ, जो वैल्यूज हैं जितने हैं सभी का ऐड करो इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 के लिए ऐड करके इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। मीन का फॉर्मूला ई ऑफ एक्स समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। हाँ, पी आई एक्स आई का समेशन 1 से 6 तक। कल मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, 2 वेराइटी था। यहाँ पे एक दिया है, मीन पूछा है, और में भी दिया है, कोई एक कर सकते हो। अब कोई टफ नहीं कर सकता ये क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि ऑलरेडी सब करा हुआ चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं बचा है। सो मैं अभी रिकॉर्डिंग आज ही भेज देता हूँ, अभी नोट्स भेज देता हूँ। 19 पेपर मैंने भेज दिया। सो सॉल्व दिस पेपर्स, सी यू ऑल टुमारो। ठीक है? ओके सर, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू सर, बाय। गुड नाइट। अभी तो